तो उसे मैं नहीं कह रहा, ये तो मुजद्दिद अल्फसानी फरमा रहे हैं, ये फरली दाल खाने वाला मुजद्दिद नहीं, सोडा लेमन पीने वाला नहीं, वो मुजद्दिद जिसने दीन लाई, धर्म के लिए मलंगों का वो साल दिया, 12 साल दीन के खट्टे दाल पाल दिया अकबर के, वो मुजद्दिद फरमाते हैं अपने खुतबा रब्बानी के चौथे हिस्से में कि जो सोले आलम पर अल्लाह जिस वली को हुकूमत अता फरमाता है उसे मज़ाहिरुल आलमीन कहते हैं। तो आका हुसैन के परपोते का ये आलम है, तो आका हुसैन का मुकाम क्या होगा, जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। दोस्तों मैं अब वक्त की किल्लत है लेकिन नहीं अपनी बात को पूरा करूं, आका हुसैन ले जा रहे हैं असगर अलैहिस्सलाम को, लेकिन नहीं, आका हुसैन अलैहिस्सलाम में मेरा आका फरमाते हैं, मैं अपनी ज़ुबान इसलिए सुनाता हूँ अपने हुसैन के लिए कि इनको उस वक्त जो है शिब्र लाइनी खोली वगैरह जो नहर फरात पर 60,000 फौज का लश्कर डाल देंगे, 20,000 फौज हुसैन को घेर लेगी, उस वक्त मेरे हुसैन को प्यास की नहीं प्यास की शिद्दत ही न होगी, प्यास की शिद्दत न होगी। फिर आप ये अपनी आका हुसैन की ज़ुबान क्यों चूसते हैं कि इनके साथ में 72 तन होंगे, उसमें 14 मासूम होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे और उनकी ज़ुबान लिटसाती होगी, मेरा हुसैन अपनी सूखी ज़ुबान उनके मुँह मुबारक में रख दे, उनकी प्यास की शिद्दत न होगी। तो इससे पता चला ये तो दिखावा था कि असगर में 2 कतरा पानी डाल दो, लेकिन नहीं, उधर सिमर लाइन खोली वगैरह ये कह रहे हैं हारिस वगैरह, ये आका हुसैन हमने तुमको बहुत परेशान किया है पानी से, राय शिमर इधर आ, पानी मेरा मोहताज है, मैं पानी का मोहताज नहीं। शिमर इधर आ, ये मेरे मुसल्ले के कोने को पलट दे। इन कठमोलों ने तो उसको भी बिद्दत मुसलमान कर दिया। जमात होने के बाद मुसल्ला लौटा जाता है, 3 फायदे हैं, पहले तो दस्तगीर आका हुसैन के सदक़े में और अली मौला के सदक़े में जो आमिल बनता है बगैर अली के वसीले से आमिल नहीं बन सकता, बगैर अली के वसीले से तरीक़ नहीं दे सकता, बगैर अली के वसीले से कुरान करीम की जो कीमिया है, जो अमली जामा है, अरे एक के बाद दीगर तमाम बहियों को जमा किया, सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पत्तों पर तख्तियों पर पत्थरों पर लिखा, उमर फारूक आज़म ने तरतीब दी, उस्मान गनी ने पर सो कागज़ तैयार किए, लेकिन अमली जामा अली ने पहनाया कुरान। मेरे मौला ने फरमाया। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हो, बताओ बेटे 5 वक़्त नमाज तो फ़र्ज़ है, इससे बाबा खाकी सो मलक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सिरातुल मिराज में किताब लिखी है, कहा बेटे नमाज सुबह फजर पढ़ लोगे ईमान खुश हो जाएगा, जोड़ पढ़ लोगे फरिश्ते खुश हो जाएंगे, असर पढ़ लोगे पैगम्बर नबी खुश हो जाएंगे, मगरिब पढ़ोगे कुरान खुश हो जाएगा, इशा पढ़ोगे परवरदिगार खुश हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो नफिली इबादत है बेटा इशरा कैसे पढ़ेंगे, चार्ज कैसे पढ़ेंगे, अब 4 रकात बता देगा मौलवी, लेकिन उससे पूछो तकरार की जाएगी, अली का गुलाम तो बनना ही पड़ेगा, अली के गुलामों का गुलाम तो बनना ही पड़ेगा। चार्ज तो बता देगा 10 रकात पढ़ ले, लेकिन तकरार कौन सी रास्ते में, मुर्शिद तो बनाना ही पड़ेगा। अब अमीन बता देगा 6 रकात पढ़ ले, तकरार कौन सी, ये अली का करम है, ये मौला अली की विरासत है, ये इल्म सीना है, इल्म के 2 रास्ते हैं। जब सरकार ने यह फरमाया अना मदीन तो अली अली तो मेरे शहर के दरवाजे हो, जो शख्स कहने लगा ए अली आपको मालूम है जिब्रील कब आते हैं कब जाते हैं, क्या बच्चों से बात करते हो, सरकार के पास 1 बार आते हैं, मेरे पास 2 बार आते हैं। हुजूर ने फरमाया अली तुमने ये कहा कि मेरे पास जिब्रील 2 बार आते हैं, या रसूल आपने तो फरमाया कि मेरे इल्म के शहर के दरवाजे अली हैं, जो शख्स आपके पास आएगा दरवाजे के अंदर निकल के जाएगा और जब आपसे मिल के वापिस जाएगा फिर दरवाजे के अंदर से निकल के जाएगा। मेरे आका ने अली को सीने से लगा लिया, तो वो सीना इल्म कौन सा इल्म, जफर वगैरह कुमरी वगैरह खुत्ती वगैरह, इल्म रमीमिया सीमिया कीमिया हिमिया, इल्म लदूनी रिजाल गायब वगैरह खुद तमाम दुनिया का इल्म से अली का सीना पुरता फरमा दिया। इल्म के 2 रास्ते हो गए, इल्म सफीना ये बैठे उलमा इकराम, ये नाजरा बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, तोज़ बनाएंगे, वाजिल बनाएंगे, मुद्रिस बनाएंगे, मुहद्दिस बनाएंगे और 45 साल पढ़ेगा तब मुहद्दिस बनाएंगे, उसके बाद में 60 साल तक तालीम पाएगा जब मुजद्दिद होगा, जब मुजद्दिद बनेगा। लेकिन मियाँ सैयद में आलिम में क्या फ़र्क है, आलिम मौलवी बनाया जाएगा, सैयद बनाया नहीं जाता, पैदा होता है, सैयद पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे पंजतन के 1 नारा हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, गौसो ख्वाजा का दामन दम मदार। आए दोस्तों, तो वो मुकाम अली का है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, अली ये देख रहे हैं कि जिस वक्त चले जा रहे हैं या आका हुसैन अलैहिस्सलाम, वो आप कहेंगे कि ये तासीर सरकार के ज़बान में कहा है। फिर दूसरी हदीस पाक में आया है मेरे आका सूरह गार के अंदर मौजूद थे, सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के जानब आँख बंद किए हुए थे, कीड़े ने बाई पैर से अंगूठा एक सुराख को बंद किए हुए थे सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, कीड़े ने डंक मारा अज़दा ने तो जहर चलने लगा, अंगार फूकने लगे,
प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी, अश्क जारी हो गए, हुजूर के रूह अलमार पर गिरे। इरशाद फरमाया, अली आए सिद्दीक क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, किसी जहरीले जानवर ने ऐसा डंक मारा है कि उसकी प्यास की शिद्दत बढ़ रही है, जबान में कांटे पड़ रहे हैं, जहर ऊंचा बढ़ता जा रहा है। तो मेरे आका फरमाते हैं, पैर को हटाओ। पैर जब हटाया, सरफ निकला, सरकार ने आस्तीन में ले लिया। याद रखो, जो सादात के दुश्मन है उनको सरफ समझ लेना, दूध मत पिलाना। डंक मारेगा बगैर डंक नहीं छोड़ेगा। क्या कहे? तो अंदर ले लिया, हुक्म फरमाया, जरा सा लाबोदैन उस जगह लगाया जब सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के डंक मारा था। सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जरा सा लब लगाने से, लाबोदैन लगाने के बाद मुझे इतनी ठंडक पैदा हुई है, मैं जैसे हौजे कौसर में बैठा हूँ। तो बदगुसले जरा लब लगाने इतनी ठंडक पैदा हुई। वो आका हुसैन अलैहिस्सलाम को 10 साल हुजूर जबान चुसाते रहे, उनको कितनी ठंडक पैदा हुई। क्या? तो इसलिए मेरा आका हुसैन फरमाते हैं, मसल्ले कोने को पलट, तो दस्तक है हुसैन के सदके में मुसल्ले के नीचे मिलता है नमाज की बात। तो एक तो भाई ये बात हुई। और जब आका हुसैन के कोने को पलटा, मुसल्ले को सिमर लाइन खोली वगैरह हाथ ने, और इब्ने बिंजाज वगैरह तमाम गवर्नर थे, उनको सुनाता सुबह कर दूंगा। अगर कूफे की बात लाऊं तो 2 दिन यहीं बैठना पड़ेगा। इब्ने मुस्लिम की बात लाऊं, ये नौमान बशीर कूफे में था, और यजीद की जब झूठे लोग जाके कहते तेरी हुकूमत दरबार होने वाली है, उन्होंने कहे वहाँ 40,000 आदमी तो इब्ने मुस्लिम के मुरीद बन गए। और आका हुसैन आगे क्या आलम होगा? उन्होंने नौमान बशीर गवर्नर क्या करता है, वो सबसे पहले वही मुरीद बना। तो इब्ने बिन ज़ैद को भेजा, तो इब्ने बिन ज़ैद को बुलाया, पलट मुसल्ले को, पानी उबलता हुआ ऊपर आ रहा है। या हुसैन, ये पानी अगर और ज्यादा तेज हो गया पूरा अरब बर्बाद हो जाएगा। नहरे फुरात की धार क्या है, जिस धार से पानी मुसल्ले के नीचे आपको उबलता रहा है। तो मेरे आका फरमाते हैं, शिबरो, ये पानी मेरा मोहताज है, मैं पानी का मोहताज हूं। तो वो उधर जो है आपका ये बहाना था कि एक कतरा पानी इधर बच्चे के मुंह में डाल दो। उधर हुरमिला नाम का एक काना था। याद रखो, ये 2 काम हम अपने बचपन में अपनी आदत के बता रहे हैं कि खाली जहर मिलती है निकलती दरवाजे से, तकिए से, तो हम लश्कर नहीं जाते। और अगर काड़ा मिल जाता है तो लश्कर नहीं जाते। तो वो काड़ा था हुरमिला, तीर खींचा। और कब खींचा? आप कहेंगे 10 दिन की बात। 2 घंटे चिल्लाते हो, 10 दिन के 40 दिन। अबे 40 दिन हम क्या चिल्लाते हैं? अरे मूसा का जमाना ला के रखे तो 10,000 साल तक सादत को पूरा नहीं कर सकते। ये तो गौहर रामपुरी फरमा रहे हैं मीलाद गौहर में। एक दरवेश नाराज हो गया अल्लाह से, कोई साल में जा बैठा। अल्लाह फरमाता है कि मूसा मना के लाओ। जब मूसा जा रहे हैं तो देख रहे हैं अल्लाह से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि रहमान नाम तेरा रहमत का दरिया, दोजख को पैदा किया, क्या सबब है? अरे अल्लाह तू मेरे करीब आइया। मूसा ने कहा है दरवेश बंद हो जा, चुप हो जा। मैंने एक बार रब्बे अरनी कहा था, तू खा के खा को कहता, तू अल्लाह को क्या देखना चाहता है? रब्बे रोने लगा दरवेश। अल्लाह हुक्म देता है, मूसा अब दरवेश को तुम नहीं मना सकते, 2 उंगली ऐसे करो, आसमान की तरफ दिखाओ। तो दरवेश आसमान की तरफ देख रहा है तो लोहे महफूज से मलकूत जबरूद नासूद मंजिलें खड़ी हुई हैं, इंजिल सिलजिल का मुकाम बना हुआ है। लोहे महफूज की वो तख्ती के नीचे करबला का अखाड़ा सजा हुआ, अखाड़ा सजा हुआ है। और वो ही हुरमिला काना तीर फेंक रहा है और जिगर में आका असगर अलैहिस्सलाम को लग रहा है। तो दरवेश चीख कर कहता है, अय बादल आसिक, तू बरहक है, ऐसे लोगों को दोजख में डाल दे। क्या? तो दोस्तों वहाँ तो नक्शा हला करबला का। जब मूसा के बाद कितने नबी आ गए, तमाम आ गए, हुजूर के 50 बार करबला हुआ, वहाँ बताया जा रहा है। तो मेरे आका हुसैन की बात क्या पूछता है? जो अब जब खून की धार जब निकलती है तो आका हुसैन ने देखा, कपड़ों में सुमाया और जमीन चीख के बोलने लगी, या हुसैन, अगर असगर मासूम का एक कतरा मेरे अंदर आ गया खून का, कयामत तक मैं हरी भरी नहीं हो सकती। फिर वुजू बनाया उसे खून से, आसमान में फेंकना था। 2 आसमान से चीख की आवाज आती है, हुसैन एक कतरा ये मासूम असगर का अगर मेरे ऊपर आ गया तो सीना मेरा पत्थर का हो जाएगा, कयामत तक मुझ में गड़गड़ाहट नहीं होगा, कयामत तक बारिश नहीं होगी। अल्लाह गनी। और आज के लिए, आज आका हुसैन के डंके को रोकने वाले, अरे ताजिए के सामने मातम ये ढपला जाता था, नौबत बजाने वाले को तू बिद्दत हराम कहता है। अरे याद रख, अरे हमने आका हुसैन का डंके से ऐलान क्या किया है? अरे बादल ने खुद किया है। जो अल्लाह या 5 जगह कसम खा रहा है मूसा से, बत्ती ने मसैतुल मथूर सीने बहादुर वज़ीला का तो खलक इंसाना, आए मूसा कसम है तूर की, पहाड़ की, जैतून की, दरख्तों की, बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? वही डंडा लिया। क्या जमीन साहब, बारसी साहब, मेहमान छोड़ गए, वही डंडा लिए जा रहे।
तो अब ये भावड़ा कहने लगा, सरकार के सामने ऐसा रसूल आया, सलाम किया, ये क्यों पूछा हुजूर कौन है? अरे कमबख्त इसलिए पूछा था कि वो बेवकूफ़ ये कहने वाला था कि मैं हूँ। याद रखो, सरकार ने वसीयत के लिए पूछा था, किसी के दरवाजे पे जाओ, दस्तखत दो, कुंडी को सलाम पेश करो, अपना नाम पुकारो, फला जगह से आया हूँ। इसलिए तो अब इसे बताया कि अल्लाह को नहीं मालूम था, अल्लाह पे भी तेरा ईमान नहीं है। अल्लाह ने तो वो डंडा हाथ में लकड़ी का असर दिया था, वो अल्लाह ही पूछ रहा है, मूसा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कमबख्त, इससे पता ही चला कि मूसा जैसे नबी ये बता रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है। तो यहाँ पर शायर कह रहा है, खुदा की तेन मूसा से पूछो, गए त्याग को पैगम्बरी मिल गई। अरे पैगम्बरी मिल गई तो वो वहाँ से तो फिर सिमर आया, धुन आया, फिर अब उसके निकलते हुए तमाम हजारों 6000 जादू ईमान लाए, फिर दलाए नील बाए, फिर डंडा मारा, वो जो पानी फट गया। फिर के मानने वाले हुए, जब दाखिल उसमें हुई, पानी में गर्क हो गए। याद रखो, ऐसे अकीदा रखने वाले तो वहीं कट के फिर के साथ मिल जाएंगे, मतलब उनको बुर्राक मिलेगी, ना घोड़ा मिलेगा, ना दुम्मा, ना खाए, ना चमड़ा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे गुस्ताखे हुसैन को दो जग भी घबराएगी, उससे दो जग भी घबराएगी। क्यों कि इधर तो ये देखिए कौन सा दिल कोई लगा ऐसा तपती रेत में, वो मासूम का जनाजा पाक रखा हुआ है, मुसल्ले पे आका हुसैन खड़े हुए हैं, तीर छोड़े जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी यजीदी थे कि कुछ थोड़ा ईमान रखते थे, तो वो अर्ज कर रहा शायर, या शान अली या सिब्ते नबी, हमको भी छिपाना दामन में, तकबीर के नारे दब न सके उन तलवारन की झनकारन में। 72 तलवार की झनकार, 60,000 फौज की लश्कर की तलवार की आवाज़ दब जाती थी जब आका हुसैन की तलवारें टकराती थी। तो इसलिए शायर कह रहा है कि तकबीर के नारे दब न सके उन तलवारों की झनकार में, और कल एक मुसल्ला बिछा था उन तीरन की बौछारन में। मासूम मुसाफिर सोई गया, आई गई नींद अरमानन में। तो दोस्तों, हमारी बख्शीश का अगर रास्ता है तो क्या है? ना अमन नमाज हमारा बख्शीश का रास्ता, न रोज़ा, न ज़कात, न हज, न लेना, न देना, ये लंगर मंगर, न ले जे जलसे जलसे है तो क्या है? असगर अलैहिस्सलाम के वो आलूदा कपड़े, सरकार सैयदना खातून जन्नत उस वक्त लेके खड़ी होंगी कि जिस वक्त अदालत पे खुदा होगा और सिफारत पे मेरा नबी होगा, लेकिन हमारी बख्शीश के लिए तराजू लगी होगी, तकत्तुल मीजान होगा, हाय हमारी नेकी बदी तोली जाएंगी, बदियों का पल्ला ऊंचा होगा और नेकियों का पल्ला ऊंचा होगा, बदियों का नीचा होगा। तो उस वक्त जो है कुछ काम आने वाला नहीं। सैयदना खातून जन्नत वो असगर मासूम के कपड़े उस पलवे में रखेंगी जब नेकी का पलवा नीचा होगा, बदी का ऊपर होगा। ये आका हुसैन के करम की बात है। सब्रो रजा की आहनी दीवार को सलाम, सब्रो रजा की आहनी दीवार, सब्रो रजा किया हनी दीवार को सलाम, नूरे निगाहे अहमदे मुख्तार को सलाम, नूरे निगाहे अहमदे मुख्तार को सलाम। नाज़ा है तुझी पे मरी या हव्वा फातिमा, नाज़ा है तुझी पे मरियम हव्वा फातिमा, ऐ ज़ैनबे हज़ी तेरे किरदार को सलाम, ऐ ज़ैनबे हज़ी तेरे किरदार को सलाम। बोली सकीना बाबा के सीने पे के सर, बोली सकीना बाबा के सीने पे रख सर, तेरी मोहब्बतों को तेरे प्यार को सलाम, तेरी मोहब्बतों को तेरे प्यार को सलाम। जिसने किया था रूए इमामत
को सुरखरू जिसने किया था रूए इमामत को सुरखरू, अजगर तुम्हारे खून की हर धार को सलाम, अजगर तुम्हारे खून की हर धार को सलाम। आया न जिसके लबों पे तबस्सुम तमाम उम्र, आया न जिसके लबों पे तबस्सुम तमाम उम्र, करते ही रहिए आबिदे बीमार को सलाम, करते ही रहिए आबिदे बीमार को सलाम। आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो। जाने अली वो फातिमा ज़ोहरा सलाम लो, जाने अली वो फातिमा ज़ोहरा सलाम लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा सैयद सलाउद्दीन बाबा चिश्ती मासूमी मदारी से कि आप दुआ फरमा दें, मेहरबानी होगी। और हजरात ये नक्श जो आए हुए हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह अब इस्लाम की खिदमत हमें दे, उन अगले मुसलमानों की आदत हमें दे।